हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, हमारे डेली टारगेट्स का आज पहला दिन है, तो कई सारे डाउट बन सकते हैं या आपके मन में आए होंगे, और कुछ डाउट जो मेरे को पता चले हैं उनको मैं लेके आया हूँ। कि पहला डाउट तो ये है कि सोर्स कौन सा फॉलो करना है। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जो भी प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास अवेलेबल है वो आपको उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बट अगर आपके पास अभी तक कोई बुक आपने नहीं ले रखी है तो आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स ले सकते हो। इनको मैं रिकमेंड करूंगा। ये जो है जनरल अवेयरनेस की बुक है, और इसी तरह से मैथमेटिक्स की भी बुक है, एंड रीजनिंग और इंग्लिश की भी बुक्स है। इनमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और टाइप वाइज मिलते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हो। इसी तरह इंग्लिश और रीजनिंग की भी बुक है, ये आप बुक्स जो है आप ला सकते हो अगर आपने पहले से कोई बुक नहीं खरीद रखी। बट अगर आपके पास पहले से कोई बुक है देन आप अभी उन्हीं बुक्स से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। अब दूसरा डाउट आता है कि जो मैंने जीके में टॉपिक दिया है वेद और महाजनपद, तो वो आपको कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी बुक आप चाहे लुसेंट हो या मनोहर पांडे हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो जीके की थ्योरी के लिए, उस बुक में जब आप हिस्ट्री ओपन करोगे ना, तो हिस्ट्री का पहले पे या दूसरे पेज पे ही आपको वेद और महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ पता चलता है कि वेद इतने हैं या इस वेद में ये है, चार वर्णों का उल्लेख कौन से वेद के कौन से पार्ट में है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं बेसिक जानकारी फैक्ट बेस्ड, तो मेरा टारगेट है कि मैंने आपको वो दिया कि आप थ्योरी में से वो चीजें पढ़ो, वेद के बारे में पढ़ो कि कितने वेद हैं, किस वेद में क्या चीजें हैं। तो आपको पहले दूसरे पेज पे जो थ्योरी पेज होगी हिस्ट्री की, वहीं आपको ये दोनों टॉपिक मिलेंगे। एंड महाजनपद की राजधानी मैंने आपको स्टैटिक जीके के तौर पे भी दी है, ताकि आप अगर मिस कर रहे हो कहीं आपने वेद पढ़ लिया, महाजनपद की बेसिक जानकारी पढ़ ली, बट महाजनपद की राजधानी नहीं पढ़ी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ है, बार बार आता रहता है। तो मैंने वो आपको अलग से भी दिया है स्टैटिक जीके के तौर पर। क्या करना है, ये इस तरह से पढ़ना है कि वेद महाजनपद के पहले दूसरे पेज पे जो हिस्ट्री के पेज पे आपको मिलेगा वो पढ़ लेना है, एंड देन स्टैटिक जीके के तौर पे आपको महाजनपद की राजधानी ढूंढनी। अब मैं कह रहा हूँ कि आप जब स्टैटिक जीके के जो भी मैं टॉपिक आगे भी दूंगा और आज भी दिया है, इन टॉपिक की एक अलग कॉपी बना लेना, और उसमें जैसे आज मैंने महाजनपद की कैपिटल्स दी है तो आप उस टॉपिक को लिख भी लेना, क्योंकि जब आप बहुत टाइम बाद आप देखोगे आपके पास स्टैटिक जीके का पूरा कंपाइलेशन होगा एक जगह, तो आपको किसी पीडीएफ को सर्च नहीं करना पड़ेगा, एंड आपके पास एक फिक्स जगह रहेगी कि मेरे को यहाँ से पढ़ना है। जब एग्जाम पास में आएगी तो बार बार रिवीजन कहाँ से करना है, तो उस कॉपी से करना है जिसमें मैंने बना रखा है। तो इसलिए आपको एक कॉपी भी बना लेनी है स्टैटिक जीके के तौर पर। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के मैंने 9 दिन दिए। अब क्योंकि पिछला जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर है, जनवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो उसके आप वीकली या डेली रिवाइज करंट अफेयर्स करोगे वो एकदम खराब रहेगा। उससे अच्छा ये है कि आप एक मंथली जो भी कंपाइलेशन है किसी भी पब्लिकेशन का, कोई भी मंथली कंपाइलेशन है, या आपके पास कोई भी बुक है जिसमें मंथली जो करंट जीके दे रखा है जनवरी का, फरवरी का, तो मैं कह रहा हूँ कि उस जनवरी वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें से आपको पार्ट कर लेना है कि 9 दिन में मुझे पूरा जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट करना है। अब वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो कि आज आपने कुछ 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर कल 50 पढ़ लिए, फिर अगले दिन 100 पढ़ लिए। ऐसा करके 9 दिनों में आपको जनवरी मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कर देना है, ये आपको टारगेट दिया गया है। तो 9 दिन का टारगेट है कि 9 दिन में आप करंट अफेयर जनवरी मंथ का कंप्लीट कर दो, फिर फरवरी मंथ का करंट अफेयर शुरू होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जीके से रिलेटेड सारे डाउट दूर हुए होंगे। सजेशन ये भी है कि जब आप मैथ्स का कर रहे हो टारगेट, तो उसमें ध्यान रखना कि ऐसे मत बैठ जाना कि 50 क्वेश्चन है, 30 ये 20 तो मैं कर रहा हूँ और टाइमर चला है। आपको टाइमर लगा के ही क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपकी स्पीड एट प्रेजेंट कितनी है और आप कहीं टाइम खराब नहीं कर रहे हो। कभी कभी होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं बट एक क्वेश्चन में कहीं अटक गए, तो उसको कर रहे हैं 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, फिर उठ के चले गए, फिर वापस आए। इस तरीके से आपको वो 50 क्वेश्चन करने में ही 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। बट अगर आपने टाइम सेट कर रखा है, उस टाइमर के हिसाब से पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन आए आप पहले करना, और जो ना आए, जो आपको लग रहा है कि हार्ड है, उनको बस टिक लगा लो। बाकी उस टाइमर के हिसाब से आपको उस पर रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। एंड जब लास्ट में सारे आप क्वेश्चन कर चुके हो, उसके बाद देखना है कि ये डाउट जो पहले नहीं आ रहा था आपको, उस क्वेश्चन को लास्ट में देखो। अगर फिर भी नहीं आ रहा, फिर आप उस ग्रुप में सेंड कर सकते हो, वहां आपको बाकी लोग बताएंगे एंड बाकी लोगों से डिस्कस कर सकते हो। तो टाइम खराब नहीं करना है, टाइम को जितना बचा सकते हो उतना बचाना है। टाइमर लगा के ही पढ़ाई करनी है, मैथ्स के क्वेश्चन भी टाइमर लगा के ही करने हैं। वोकेबलरी भी आपको अच्छे से एक बार अगर याद नहीं हो रही हो, आप रटो मत उसको एक पढ़ो, एक बार पढ़ो सुबह, एक बार पढ़ो शाम को। 2 बार जब पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगी कि हाँ ये वोकेबलरी में ये वर्ड्स हैं, एंड देन जब नेक्स्ट डे आप दोबारा उस चीज को पढ़ोगे तो आपको वो याद हो जाएगी। तो आप ये चीजें अपना सकते हो आज के डेली टारगेट में। एंड अगर और भी आपका कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप जो वीडियो है इसको शेयर कर देना, ताकि और लोगों को पता चल जाए कि ऐसा डेली टारगेट चल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब उनको पता चलता है फिर वो आते हैं, फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो।